चलो भाई शिकार खेलने चलते हैं हंटिंग के लिए। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है यूएई के शेख साहब, यूएई के सदर साहब रहीमियार खान, जो पाकिस्तान का एक शहर है जहां हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है, डेजर्ट एरिया है, काफी हंटिंग होती है। यूएई के शेख साहब आए हुए हैं, हर सीजन में आते हैं। सऊदी अरब से लोग आते हैं, बड़े बड़े शेख लोग आते हैं जो पाकिस्तान में हंटिंग के लिए आते हैं। तो वहाँ एक चिड़िया है, या 2 पैर वाला है या 4 पैर वाला है, आई डोंट नो, उसका नाम है तलोर। उसका शिकार के लिए आए हुए हैं। उस पे शेख साहब अपने पूरे दस्ते के साथ रहीमियार खान में आए हुए हैं और शिकार करने के लिए। उसमें पाकिस्तानी बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जो टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने कितनी सच्चाई और कितनी कड़वी बात बोली है। उसको कड़वी नहीं बोलूंगा मैं, उसको सच्चाई बोलूंगा। वाकई में सच्चाई बोली उन्होंने। एक बार इनकी ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना रिएक्शन करूंगा। बेसिकली यूएई के जो शेख हैं जैद बिन अन-नहान, ये पाकिस्तान के दौरे पर आए और ये जो दौरा है इनका, ये एक जाती नौयत का दौरा है। ये कोई सरकारी दौरा नहीं है। ना तो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोई इनविटेशन है और ना ही वो कोई खुद पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। ये कोई सरकारी दौरा नहीं है किसी भी लिहाज से। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर शेख, जो मुख्तलिफ शेख हैं दुबई से और बाकी जगहों से, ये आते जाते रहते हैं। यहाँ पर तलोर के शिकार के हवाले से काफी ज्यादा इनकी एक अट्रैक्शन है और इस वजह से ये शेखों का आना जाना और ये बहुत इसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि एक उनकी फेवरेट जगह है तलोर के शिकार के हवाले से। तो ये जो जैद बिन अन-नहान है, ये भी इसी सिलसिले में जो है यहाँ पर आए हुए थे। आज जो वजह बनी है इनके बहुत ज्यादा खबरों में रहने की, उसकी वजह यह है कि एक तो नंबर 1 यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और अता तारड़ साहब और दीगर ये जो PMLN के लीगी वुज़रा वगैरह हैं, ये बाकायदा एक स्पेशल जहाज लेकर रहीमियार खान पहुंच गए और वहां जाकर शेख साहब से मिल रहे हैं और उनका इस्तकबाल करें। अब ये इतनी ऑकवर्ड बात लग रही है कि मतलब ठीक है हम गरीब मुल्क हैं, ये भी बात ठीक है कि हम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे होते हैं, हमें कर्जे चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर आप बिल्कुल ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। मतलब एक बंदा अपने प्राइवेट दौरे पर आया हुआ है, वो कोई ऑफिशियल दौरे पर नहीं आया और उसने भी ये नहीं किया कि वो कोई इस्लामाबाद आया है तो चलें भाई, फिर भी आप एक रिस्पेक्ट देते हैं गेस्ट को, चाहे वो एक प्राइवेट दौरे पे ही क्यों ना हो। आप उसको, इस्लामाबाद अगर कोई आए तो जाहिर आप उसको रिसीव कर लेते हैं, उसके साथ आप मुलाकात कर लेते हैं, तो तब भी बात ठीक है। लेकिन वो इधर रहीमियार खान में मौजूद है और आप पूरा जहाज भर के वजीरों का वो वहां पहुंच गए हैं, हाथ बांध के उसके इस्तकबाल के लिए और उसका जो वो कहते हैं ना वकार बुलंद हो वो करने के लिए। मतलब आप लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कि अगला बंदा इतना नहीं आपको लिहाज दे रहा कि भाई वो इस्लामाबाद आता तो चले बात भी थी। और आप पूरा जहाज भर के, वजीर आजम है 12 लाख, एक एटमी मुल्क के वजीर आजम है, 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम है, चलिए 47 का ही सही, लेकिन अब नाम तो आप ही का लिखा हुआ है वजीर आजम के तौर पर, तो कोई थोड़ी सी बंदे में इस हवाले से सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन नहीं। अब आप जरा देखेंगे ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो कोई आपके मुल्क में आता है तो पहले आपके शहर में आता है, आपसे मिलता है, फिर जाता है शिकार करने। ऐसा नहीं होता कि कोई दुबई से सीधा रहीमियार खान आता है और आप जहाज में बैठ के अपनी भतीजी को साथ बिठा के रहीमियार खान पहुंच जाते हैं और फिर वो आपको एयरपोर्ट पे मिलने आता है। ऐसे नहीं होता। ये तासुर दिया गया है कि रहीमियार खान का ये एयरपोर्ट ये अरबी बादशाह ओन करते हैं और शहबाज शरीफ साहब यहाँ मेहमान है, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपने मुल्क में हैं जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन आप हालत देखें गौर से कि ऐसा लगता है कि ये लोग मेहमान हैं और वो बेचारा मेज़बान है। वो तस्वीर है, उस तस्वीर के ऑप्टिक्स ही है, उसको देख के लगता भी है कि शहबाज शरीफ तैयारे से उतर के आए हैं। जी, साथ उनके हमारी काबीना के लोग मौजूद हैं, उसमें जनाब ख्वाजा साहब, और उनको रिसीव कर रहे हैं या उनसे मुलाकात के लिए वहां पे खड़े हुए हैं मोहम्मद बिन जायद, दुबई के सदर साहब जी, वो वहां पर खड़े हुए हैं, यूएई के सदर। और उसके ऊपर मारियाना बाबर ने कमेंट किया कि अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट visiting Pakistan receives a Pakistani prime minister and his entourage at a Pakistani airport. Does this happen elsewhere? दुनिया में कहीं भी ये होता है कि एक
फॉरेन बाहर से आया हुआ हेड ऑफ स्टेट जो है वो दौरा कर रहा है और वो उसी मुल्क के वजीर आजम को और उसके वफ्द को उसी मुल्क के मौजूद एक एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव कर रहा है। ये कहीं नहीं होता। ये जो शेख हैं इधर वाले, यूएई वाले, फिर सऊदी अरब वाले, कतर वाले, लेफ्ट राइट शहजादे, एक तो इन्होंने ना पाकिस्तान में हमेशा से हमारा एक फॉरेन पॉलिसी टूल रहा है कि हम ये इसको शिकारगाह के तौर पे इन लोगों को देते हैं। ठीक है। और फिर उसकी बड़ी ही घटिया और वाहियात किस्म की कहानियां जो है वो सब लोगों को मालूम है। तो ये हमने एक नया नॉर्म जो है वो बनाया है कि कोई आया है और वो आपके पास प्राइवेट विजिट पर आया है और आप अपनी पूरी काबीना का लाओ लश्कर लेकर, आप अपने जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब को लेकर, मोहसिन नकवी भी आप जब इंटरिम थे तब वो भी गए थे, उन्होंने भी हाजिरी दी थी, तो आप जाके उनको रिसीव करते हैं। जब ये शहजादे आते हैं यहाँ पर तो कौन सा 22वें, 20वें, 21वें, 19वें, 18वें ग्रेड का अफसर है जो तरले और मिन्नतें नहीं कर रहा होता, उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि इनके दौरे के मौके पे मेरी पोस्टिंग और ट्रांसफर उस एरिया में हो जहाँ पर उनकी उतरन लेनी होती है ना। वो शहजादे आते हैं, ऐसे नहीं आते भाई। वो फिर जाते हुए अपनी कीमती घड़ियां खोल के दे जाते हैं जनाब, अपने इस्तेमाल की हुई उतरन जनाब दान कर जाते हैं, बख्श जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े जिनके गर्दन में सरिया होता है, बंदे को बंदा नहीं समझते ना, ये वहां पर लाइन में कतार में हाथ बांध के खड़े होते हैं हमारी अफसरशाही वहां पर के जनाब शहजादों की उतरन हासिल कर। एक और कहानी भी है, वो गाड़ी इस्तेमाल के लिए मिल जाएगी, तो लेट्स सी कि इस सारे टूर से क्या निकलता है, यानी इस टूर से हम क्या लेते हैं। या तो फिर हम सिर्फ हैंडशेक करते हैं, हम सिर्फ वेलकम करते हैं, अपने परिंदे मरवा देते हैं और यहां पर वो एंजॉय करने के लिए और सिगरेट फूंकने के लिए, कवा पीने के लिए, बकरे फाड़ने के लिए आए हुए हैं और खूब यानी इनका पूरा माहौल बना देते हैं। वहां पर ये सहरा में बिल्कुल एक दुनिया आबाद कर देते हैं और हफ्ता 10 दिन यानी खुलकर एंजॉय करते हैं। अपनी गाड़ियां भी अपनी लेकर आते हैं, कोई 100-150 गाड़ी लेकर आते हैं और ये बड़ी लंबी तादाद में लोग आते, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, यानी कि ये सैकड़ों में आते हैं। फिर इनकी अपनी जो मुलाजमीन होते हैं वो अलग से आते हैं, इनकी बेगमात आती हैं, इनकी खवातीन आती हैं, तो ये बाकायदा इंजॉय करते हैं और खूब वहां पर इंजॉय करते हैं। अब यहां पर बहुत सारे सवालात ये भी पता होते हैं कि हम कब तक डिप्लोमेटिकली भी, हम कब तक ये सिर्फ मुस्लिम भाईचारे को बेचेंगे, हम कब तक सिर्फ इन्हें जाकर यही कहते रहेंगे हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम की वजह से हम भाई हैं, लिहाजा हमें एक दूसरे के साथ शफकत करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। देखिए बहुत सारे सवालात हैं। दुनिया अब चेंज हो चुकी है, दुनिया अब इन चीजों से बाहर निकलकर दुनिया के मामलात को देख रही है। दुनिया अब देख रही है कि आप प्रोडक्टिव कितने हैं, आप क्या दे सकते हैं और आप किन चीजों के ऊपर जाकर नेगोशिएट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, आप बनाते क्या हैं, आप लिखते क्या हैं, आपके पीएचडीज कितने हैं, आपके डॉक्टर्स कितने हैं, आपके स्पेशलिस्ट कितने हैं। हमारे पास तो इंटरनेट ही नहीं। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। यूएई से अगर शेख साहब आए तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि शेख साहब यूएई से तो वो कितने धनवान होंगे, कितने पैसे वाले होंगे, कितनी उनकी पावरफुल एक पोजीशन होगी। वो अपने खुद के एरोप्लेन से अपने दस्ते के साथ अपने साथ गाड़ियां भी लाए हैं वो, और उन्होंने रहमियार खान में जाके सीधा एयरक्राफ्ट को लैंड किया, क्योंकि शेख लोग शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। आपने देखा होगा यूएई की कई खबरें आती हैं, कई आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें बाज को लेके, अपने राइट हैंड में बाज को लेके, बाज को ट्रेन करते हैं उन लोग। बाज भी हंटिंग करता है उनका। बाज अगर किसी चिड़िया को पकड़ना है तो बाज को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो जाके झपट मार के किसी भी चिड़िया को, किसी भी जानवर को अटैक करता है। तो इसी तरह से शेख साहब लोग आए हैं यूएई से। तो भाई अब आपको पता ही है पाकिस्तान टोटली डिपेंड करता है गल्फ कंट्रियों के ऊपर। अब शेख साहब आए हैं तो उनका स्वागत होना, उनकी इज्जत होना तो बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की पंजाब स्टेट की सीएम साहिबा मरियम जी जो है, उनको रिसीव करने नहीं बल्कि वो लैंड हो चुके हैं, उनके बाद उन्होंने अपना शिकार करना शुरू कर दिया। उसके बाद चाहे भले 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी वहाँ पहुँचे, अपने एयरक्राफ्ट से पहुँचे इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ से वो लोग रहमियार खान पहुँचे। उन्होंने उनका शेख साहब को शेक हैंड किया, हाथ मिलाया। शेख तो उनको सबको पता है जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि लोग
देश के पीएम, देश का एक प्रधानमंत्री जाके एक शिकार खेलने वाले यूए के शेख साहब को शेक हैंड करने, उनसे मुलाकात करने इस्लामाबाद से स्पेशल प्लेन से रहमियार खान पहुंच गए। अब रहमियार खान मैक्सिमम हिंदू कम्युनिटी है, डेजर्ट एरिया है, मैं पहले जैसे बोल चुका हूं, डेजर्ट एरिया है, वहाँ हंटिंग के लिए कई टाइप के जानवर, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, सब किस्म के जानवर मिलते हैं। तलोर नाम का एक बर्ड है, क्या है वो मुझे पता नहीं, जो भी उसका शिकार करते हैं वो लोग शौकीन हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है। तो इसमें आपने पाकिस्तानी भाइयों लोगों के रिएक्शन भी देख लिए, वो लोग खफा हैं कि इस तरह से एक देश का प्राइम मिनिस्टर जाके उनको मिल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पता नहीं क्या लेना होगा उनसे, क्या, अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, उन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया। बड़े शेख लोग आपको पता है बड़े रंगीन मिजाज के होते हैं, बड़े शौकीन मिजाज के लोग होते हैं, उनके जो दिल में आता है वो करते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है। तो यूए के अंदर पैसा बोलता है, बोलता नहीं चलता भी है। तो लोग जो है दुनिया की कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, सदर का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक उसकी पोजीशन होती है, उसका एक सेल्फ ईगो होता है। जिस तरह से पाकिस्तान के एंकर बोल रहे थे, और मैं भी यही समझता हूं, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और आपका ईगो, आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उसकी इज्जत करना सीखना चाहिए। पीएम साहब को भी ये पता होना चाहिए कि मैं एक पीएम हूं और मैं क्यों जा रहा हूं। या तो आप उनको अपने इस्लामाबाद में बुला लेते, अपनी राजधानी में बुला लेते, वेल एंड गुड, वहां आप अपने बिजनेस की डीलिंग की बातें करते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे, बिजनेस की बातें करते हैं। जिस तरह से हमारे देश के सर्वोपरि रिस्पेक्टेड पीएम साहब किसी भी कंट्री में जाके ये नौटंकी नहीं करते, वो बिल्कुल खुलेआम अपने देश के भविष्य के बारे में, अपने देश के फ्यूचर के बारे में, अपने देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में डीलिंग करते हैं। ये इनसे हमारे इंडिया से सीखना चाहिए पाकिस्तान को, एक पीएम की क्या रिस्पेक्ट होती है, एक पीएम कितना बड़ा ओहदा होता है, एक देश की गवर्नमेंट चलाता है एक प्राइम मिनिस्टर, और आप जो है जाके एक शिकार खेलने वाले शेख साहब से शेक हैंड कर रहे हैं। कुछ अपनी पोजीशन का, कुछ अपनी जो आपकी सर्वोपरि आपको बैठा के रखा है। जिस तरह से खातून बोल रही थी, अब कुछ भी हो, पीएम का ओहदा है उनके पास, तो पीएम तो हम सब मानेंगे ही। शहबाज शरीफ साहब को भाई मानना पड़ेगा, जब पब्लिक ने उनको चुन के वहां बैठाया है तो आपने उनकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, उनकी हाँ में हाँ मिलानी भी पड़ेगी, उनकी हर बातों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के पीएम को खुद सोचना चाहिए, खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं किस ओहदे का आदमी हूँ और मेरी देश के अंदर क्या पोजीशन है। आपके पास मुल्क चलाने के लिए भी पैसे की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। डॉलर की हालत आपको पता ही है, अभी मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली आपका डॉलर 1:3.90 के अप्रॉक्सीमेट चल रहा है। तो अपनी आवाम को संभालेंगे या दूसरे कंट्री के बड़े बड़े शेख साहब लोग आएंगे तो उनको संभालेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको हमारी कंट्री इंडिया, जो कि आपका एक हमसाया मुल्क है, जो हमारे यहीं से अलग हुआ था, इनसे कुछ सबक और कुछ ज्ञान की बातें हमारे रिस्पेक्टेड पीएम साहब से सीखनी चाहिए। इसी के साथ मैं बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। अगर आपको मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम।